बांग्लादेश में हिंदू के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ राधे कृष्ण सनातन धर्मवी फाउंडेशन संस्था द्वारा रैली का आयोजन मुंबई खंडा कॉलोनी से विशाल रैली निकाली गई जो पनवेल होते हुए वापस खंडा कॉलोनी तक पहुंची। लोगों में काफी आक्रोश देखा गया। जय श्री राम के नारे लगाते हुए भारत सरकार से मांग की गई कि बांग्लादेश सरकार पर कार्रवाई करें और हिंदुओं को न्याय मिले। भारत सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई करें। एक रिपोर्ट मनोज पटेल के साथ। आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहा है, आप भारत सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं? आज बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ अत्यधिक अत्याचार हो, इसको अत्याचार नहीं बोलते हैं, इसको अत्यधिक अत्याचार बोलते हैं। हमारी वहाँ पर बहन बेटियां मां नहीं सुरक्षित हैं। भाई और बहनों को हम लोग टीवी और न्यूज के माध्यम से देख रहे हैं, जिस प्रकार से उन्हें जिंदा जलाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। भारत सरकार से तो मांग है ही, इस अत्याचार के खिलाफ पूरे विश्व को एकजुट होकर के और बांग्लादेश को के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करना चाहिए। आज सिर्फ हिंदू और सनातनी धर्म पे ये संकट नहीं आया है। अगर इसी तरह से एक एक देश में एक एक धर्म या हिंदुओं के प्रति अन्याय होता रहेगा और हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार होता रहेगा तो ये विश्व में एक रिवाज की तरह बन जाएगा। शुरुआत यही हुई है और इसको यही मिटाना पड़ेगा। ये भारत सरकार से हमारा आह्वान है और जितने भी हमारे हिंदू सनातनी सेना है, सब लोगों ने संकल्प लिया है कि अब हिंदुओं के खिलाफ विश्व में कहीं भी अत्याचार होगा तो डटकर मुकाबला किया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। और हमारे देश में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, यहाँ पे कैसे आए, कहाँ से आ रहे हैं, उनको वेरीफाई, आधार कार्ड, वोटर आईडी जो भी है, आप उसके बारे में गवर्नमेंट से क्या मांग करना चाह रहे हैं? गवर्नमेंट से ये मांग करते हैं कि जो ये रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी, हाँ, इनको जो फर्जी जो आईडी बना रहे हैं ना, इनके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। जितने लोग फर्जी बना दे रहे हैं, मालूम है मुंबई में उनको रहिवासी दाखिला और ये सब बनाने का 2 लाख रुपया, ऐसी जगह जगह रेट चल रहा है पूरे इंडिया में। और इनको अपने लोग ही, यहीं के लोग, इंडिया के लोग पैसे के लिए जो यहाँ के लोग हैं वो बना करके उनको शरण दे रहे हैं। उनका फर्जी दस्तावेज में सबके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इसके लिए कोई एक सुनिश्चित कानून बनने चाहिए। उसको रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठाए, आप बताइए। जो भी रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे बस रहे हैं, आप बताइए। देखिए, मैं रोहिंग्या मुसलमान पे जो अभी हमारे भाइयों ने बताया, ये बहुत सही चीज है। मैं भी इसका सपोर्ट करता हूँ कि हमारे देश की माली हालत ऐसे ही दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। इसको हमारे आरएसएस प्रमुख जनसंख्या बढ़ाने की बात करते हैं, हमारे बाकी नेता जनसंख्या घटाने की बात करते हैं। तो हमको इस बातों को सुन करके, देखिए हम सब हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे, ये हमको कोई मिटा नहीं पाएगा। किसी के मिटाने से हिंदुत्व और सनातन ना तो मिटा है ना मिटेगा। लेकिन अभी जो हमारे भाई हैं, आज खंडा कॉलोनी के अंदर इतनी मेहनत करके इतने लोगों ने डीएन भाई के नेतृत्व में, भंडारी भाई के नेतृत्व में ये रैली निकाली, लोगों को जगाने का काम किया। मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं और धन्यवाद देता रहूंगा। आज की एक सेकंड मैं बोलना चाह रहा हूं। मैं इन लोगों को अवगत करा रहा हूं कि इससे काम नहीं चलेगा। ये छोटी छोटी रैलियां निकाल करके इससे काम नहीं चलेगा। मैं देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी से बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हमारे उत्तर प्रदेश के जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, जो हिंदुत्व के बड़े चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, आने वाले समय में हमारे सारे हिंदू उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, वो भी बनना चाहते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। वो कैसे बनेंगे? देश को कब तक बेवकूफ बनाएंगे ये लोग? यदि मोदी जी, अमित शाह जी और ये अपने क्या बोलते हैं योगी जी यदि चाह दें तो बांग्लादेश में एक दिन में, 1 घंटे में सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। किसी को मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारे देश के सारे नेता, मैं किसी नेता के व्यक्तिगत ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, सारे नेता बदमाश हैं जो इस चीज पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये बांग्लादेश की स्थिति नहीं है कि हमारे हिंदुओं को वहां पर जाकर प्रताड़ित करे और तबाह करे। लेकिन हमारी सरकार इस पे केवल हवा बना करके जनता को बेवकूफ बना रही है।
बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। हमारी सरकार नहीं चाहती है कि वहां हिंदू हमारे सुरक्षित रहे। ये सारा दोष हमारे सरकार का है। जितने हमारे सहयोगी देश हैं, हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, यदि मोदी जी सही में 1 घंटे में चाहेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मैं दोष केवल मोदी जी का देना चाह रहा हूं कि इसमें वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, केवल जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अब भी सारी व्यवस्था, पानी, उसका धंधा, बिजनेस रोक दें, सहयोगी देशों से रुकवा दें। एक दिन में नहीं मान जाए तो जो नहीं हो। धन्यवाद। चलिए आगे बोलिए। और मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज की जो रैली हुई बांग्लादेश के विरुद्ध में, यहाँ पे और लोग हैं, हम उनसे पूछें कि भारत सरकार से क्या कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं आप? भारत सरकार को चाहिए तो पहले तो बांग्लादेश के साथ जो भी उनका रणनीति बनता है, हम आज उनकी मजबूरी को भी समझ सकते हैं। क्योंकि भारत सरकार में मोदी गवर्नमेंट जो सबसे ज्यादा दबाव में है, जो कि करना तो बहुत कुछ चाहती है, लेकिन पड़ोसी देश उसको उकसा के चाहते हैं कि तुरंत अटैक करो। मोदी को समझना बहुत मुश्किल है। मैं फिर कह रहा हूँ, मोदी जहाँ बैठा है उसको समझना बहुत मुश्किल है। आज यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री है, मैं आप लोगों को मालूम होगा, छोटा सा कंट्री है और रसिया उससे उलझ गया। आज का परिणाम आप देख रहे हो। मोदी जवाब देगा, ये मुझे विश्वास है। और उसका जवाब जब पड़ेगा ना, तो बांग्लादेश का नामो निशान मिट जाएगा। आज पाकिस्तान में एक छोटा सा पटाखा फुलझड़ी जला दिया। आज पाकिस्तान जरा सा तू मुंह नहीं कर पाता है। बांग्लादेश किसी खेत की मूली नहीं है। लेकिन स्थिति और परिस्थिति को समझ के वो जरूर, हमको, हमारे नागरिक को, भारतीय नागरिक को, हिंदुस्तान को भरोसा है, वो उसको ऐसा धूल चटाएंगे कि बांग्लादेश फिर से बांग्लादेश नहीं उभर पाएगा। और आने वाले समय में ये आप लोगों को मैं भरोसा देता हूं कि जनवरी का महीना जो होगा वो बांग्लादेश का लास्ट होगा। वो इस तरह से घिर चुका है चारों तरफ से। वो चाहता है कि आप रिएक्शन करिए, आप एक छोटी सी गलती करिए, क्योंकि आज का विश्व का पैमाना ऐसा नहीं है कि आप किसी छोटा है तो उसको जाके गला दबा दो।